प्यारे विद्यार्थियों, एसआर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण परीक्षा 8वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे अक्सर बोर्ड एग्जाम में वापस रिपीट हो जाते हैं। अब तक के जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं, चाहे बात हमारे 8वीं की हो, 10वीं की हो या 12th की हो, 12th के चाहे जो पीसीबी या पीसीएम, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स के बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न पत्र हुए हैं जिसमें पिछले सालों के बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो चलिए आज हम 8वीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 8 करके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है, औपनिवेशिक शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की। ऑप्शन नंबर ब रहेगा 1946 में। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके लिए मैं इस प्रकार के वीडियो लेकर आता रहूँगा। देखिए, प्रश्न दूसरा है, प्रति शब्द से तात्पर्य है स, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना। तीसरा प्रश्न है हमारा, मृदा निर्माण का कारक है। ऑप्शन नंबर स रहेगा जलवायु। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, एक देश का जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा है क्योंकि क्योंकि जन्म और मृत्यु दर दोनों ज्यादा है। पांचवा प्रश्न हमारे रहेगा, आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर थे। विशेषकर हमारा ऑप्शन नंबर स रहेगा, जो हमारे जंगल पर भी थे, शिकार पर, अब दोनों सही। ऑप्शन नंबर स रहेगा। छठा है, बाल श्रम अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा स रहेगा 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का। देखिए 7 नंबर पे हमारा प्रश्न है कि मराठा शक्ति को संगठित किया, मराठा शक्ति को संगठित किया शिवाजी ने। 8वां प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, स रहेगा, सवाई माधोपुर में। 9वें प्रश्न में आपके जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है और उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। 9वें में आपके सामने है जनसंख्या परिवर्तन, मृदा, अनुच्छेद 17 और जन्म दर। देखिए पहला प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। दूसरा है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या जन्म दर कहलाती है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। द है, निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। चलिए 1 नंबर में मृदा, अ में हमारे, ब में रहेगा जन्म दर, श में रहेगा अनुच्छेद 17 और जनसंख्या परिवर्तन। चलिए 10वां प्रश्न लेकर के हैं। देखिए 10वें प्रश्न में स्तंभ अ को ब से मिलाना है। पहले में हमारे क्या आएगा, राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन मानव संसाधन लोग हैं। दूसरा, वन अधिकार मान्यता, इसका जुड़ाव 2006 से है। महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन, ऑप्शन नंबर ए होगा जल, और जनजाति विशेषकर भील जनजाति। अगला प्रश्न देखिए, जो हमारा 11वां प्रश्न है, इसमें हमें सही गलत को छांटना है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। ये बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट सही। दूसरा, राजस्थान का जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई, ये बिल्कुल गलत आंसर है। अगला तीसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, करेक्ट आंसर है। अब चलिए 12वें प्रश्न पर आते हैं। 12वां प्रश्न आपके 2 नंबर के लेकर के हैं। कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए, आप स्वयं देखिए। कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जमींदारों को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। दूसरा, 1822 में महालवारी बंदोबस्त लागू करके राजस्व का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंप दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की और सीधे किसानों से राजस्व वसूलना प्रारंभ किया। अब बात आती है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। 13वां प्रश्न है प्लासी के युद्ध के बारे में। आपको पता होगा कि कंपनी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की ताकत से भय था और दूसरी ओर नवाब चाहते भी थे
कि कंपनी उनके राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप न करें, किलेबंदी रोके और बाकायदा, ये हमारे 13वें का आंसर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप स्वयं इसको अच्छे ढंग से बिल्कुल पढ़िएगा और इस पीडीएफ में आपके सामने स्क्रीनशॉट करके ज़रूर मैं स्लोमो में आगे बढ़ता हूँ। 14वां प्रश्न है हमारे वर्नाकुलर शब्द को परिभाषित करना। देखो, वर्नाकुलर शब्द का आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थायी भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा के बीच फर्क चिन्हित करने के लिए शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा हमारे क्या है कि भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के नाम रखें और महिलाओं की स्थिति में सुधार किया। ऐसे प्रसिद्ध 4 समाज सुधारक कौन थे जो महिलाओं की स्थिति सुधारने में? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले और पंडिता रमाबाई। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15वां, मर्दा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? निम्नीकरण का मतलब होता है मर्दाई की उपयुक्त क्षमता में कमी आना, और जो गिरावट आ रही है और वो उसके लिए मर्दा के संरक्षण के लिए आप क्या करोगे, है ना? संरक्षण के लिए हम मल्च बनाएंगे, वेदिका फार्म, और तीसरा समोस रेखी जुताई करेंगे, यानी पहाड़ की ढालों पर समोस रेखा के समांतर जुताई ढाल होती है। रक्षक मेखलाएं, जो तटीय प्रदेशों में यानी पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाते हैं। समोस रेखीय रोधिकाएं, जिसमें जो पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है रोधिकाएं बनाने के लिए। छठा हमारे चट्टान बांध, और 7वां इसमें टॉपिक क्या बनाएंगे? बीज की फसल उगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां है। 16 में देखो, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब वे ऐसे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकरण, उनको पुनः पूरित किया जा सकता है, और इनमें से कुछ असीमित भी हैं, कुछ मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये नवीकरणीय, इनका बार बार नवीनीकरण किया जा सकता है। ठीक है, अगला 17वां प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित जो हमारे जो 4 स्थानों को दर्शाना है, बीकानेर है, जैसलमेर है, कोटा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, इनको दर्शाएंगे। आप देखिए, हनुमानगढ़ हमारे यहाँ पर है, मैंने दर्शा रखा है। बीकानेर यहाँ पर है, जैसलमेर ये हमारा यहाँ पर जिला है, बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में पड़ता है, और कोटा देखिए आपके इधर है। चलिए आप मैप में देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, आपके इस बार ये वापस एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 8वीं के विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर के आता रहूँगा। 18वां प्रश्न है, उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। उद्योग का अर्थ क्या है? सभी आर्थिक गतिविधियों से है, उसका उत्पादन वस्तुओं से है, खनिजों के निष्क्रमण से है, सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। विनिर्माण एक द्वितीय क्रियाकलाप है, यानी कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यों के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में हमें मिलता है। देखो, 19वां प्रश्न है, सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? सुनहरा रेशा के रूप में पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जाना। और इस फसल को उगाने की आवश्यकता मौसमी जो परिस्थितियां हैं, पटसन को उगाने की जो आवश्यक मौसमी परिस्थितियां हैं, जलोढ़ मृदा। और अगली अपन बात करें, इसमें जो विशेषकर यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश भी हैं। 20वां प्रश्न है, समानता के अधिकार को दर्शाना, यानी समानता का अधिकार से मतलब होता है कानून की नज़र में से सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। और इसमें यह भी कहा गया है, धर्म, जाति, लिंग आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आप अच्छे ढंग से इसको पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इस बार एग्जाम में वापस रिपीट हो सकता है आपके 26 मार्च को। और 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को समझाना, यानी भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी भारतीय संविधान के अनुसार केवल धर्म निरपेक्ष राज्य की निम्नलिखित बातें हैं, यानी कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय पर दबाव नहीं बनेगा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं बनाएगा, और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। चलिए 22वां प्रश्न हमारा है। 22वें प्रश्न में राजस्थान के हथकरघा उद्योग। देखो, हथकरघा उद्योग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके सामाजिक के पेपर 26 मार्च को जरूर देखने को मिलेगा। हथकरघा, जिसमें हाथों से या छोटी छोटी मशीनों उपकरणों द्वारा किया जाता है। अधिकांश उद्योगों में कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों से किया जाता है, जिसमें ऊनी शॉल बनाते हैं, कोटा, डोरिया, साड़ियाँ, दरिया, निवार आदि का यह निर्माण हथकरघा से ही किया जाता है। और ये प्रश्न, और अगला हमारा है फिशिंग से आप क्या समझते हैं? फिशिंग इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें साइबर क्राइम की ये प्रश्न है, एक तरह का ठगी का तरीका है, जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वसित संस्थानों के नाम पर फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं।
इस तरह के ईमेल का उद्देश्य जरूरी डेटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि की जानकारी। चलिए 23वां प्रश्न हमारे लेकर को है निबंधात्मक प्रश्न को लेकर के। देखिए, बंगाल विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति कैसे प्राप्त हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार जरूर आपको 26 मार्च के पेपर सामाजिक में जरूर मिलेगा आपके, बंगाल विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय गति मिलना। 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल का विभाजन कर दिया था। ब्रिटिश बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा ही हुआ करते थे। अंग्रेजों के अनुसार बंगाल विभाजन का उद्देश्य एक प्रशासकीय सुविधा थी, लेकिन उसके पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य बंगाली जो राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था, बंगाली जनता को बांटने का था। तो इस प्रकार से आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23वां, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न में। इसके एक अथवा में एक और प्रश्न दिया है, 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय शासन प्रणाली में क्या बदलाव आए? ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने पीडीएफ में दे रखे हैं। और इसके अथवा में एक और भी प्रश्न मैंने आपके दिया है। तो अथवा का आपके प्रश्न है, रोलेट सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखनी है। देखिए, रोलेट सत्याग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी आपको बोलता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोलेट सत्याग्रह जो 1919 के औपनिवेशिक सरकार का जो रोलेट एक्ट कानून को यानी पारित किया था, उसके विषय में आप जरूर पढ़िएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, क्योंकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था कि अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। यानी सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों पर लाठियां गोलियां चलाई गई, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, और भी यहाँ पर बात आती है कि 13 अप्रैल बैसाखी के दिन ही अमृतसर में जनरल डायल द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायल ने गोलियां चलवाई थी। अगला है, अवध की बागी भूस्वामी के समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23वें में। अब 24वें प्रश्न की बात करें, भारत में अदालत की संरचना को समझाइए। भारत की जो अदालतें हैं उसमें सबसे निचले स्तर पर न्यायपालिका है, उच्च न्यायालय है दूसरे स्थान पे, तीसरे पे सर्वोच्च न्यायालय। ये भारत की अदालतों की संरचना है। सबसे निचले स्तर पर कौन सी? हमने कहा अधीन सत्र न्यायालय यानी जिला अदालतें कहा जाता है, जिसमें ट्रायल कोर्ट कर हैं, जिला न्यायालय, इसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश है, प्रधान न्यायिक है, मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, सिविल जज न्यायालय आदि नाम से इनको पुकारा जाता है। उच्च न्यायालय की बात करें तो मध्य स्तर का उच्च न्यायालय होते हैं। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय, हमारे राजस्थान का उच्च न्यायालय जैसे जोधपुर में है, अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय से ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, जिनको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये देश की सबसे बड़ी अदालत होती है, जो नई दिल्ली में स्थित है। हमारा सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। अगली बात आती है हमारी कि संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके 26 मार्च के सामाजिक के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में जरूर आएगा। संसद बनाने या संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी इसकी आखिरकार राष्ट्रपति फिर से कानून की जांच करते हैं, उनकी सहमति से देश में उस कानून को लागू किया जाता है। अगला है, संसद की कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, यानी संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे है? देखो, प्रश्न चाल के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। सरकार द्वारा सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषताएं। आप देख लिए, स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए मैंने यहाँ पर आपके 6 पॉइंट लिख रखे हैं। अब 25वें प्रश्न की बात करें, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। पहला कारण है राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों से भरपूर सहयोग। दूसरा, क्रांति निर्धारित समय से पूर्व हो गई। तीसरा, क्रांति की शुरुआत कुछ निश्चित समाज स्थानों पर। चौथा है, कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर हुए। पांचवा, क्रांतिकारियों के मध्य कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था। छठा, राजस्थान की क्रांति उम्र में परस्पर तालमेल का अभाव था। साधनों का भी अभाव था। सातवां है, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे को सहयोग नहीं दिया था। अगली बात आती है टिप्पणी करनी। हमारी टिप्पणी पूछी गई है हमारी राजस्थानी चित्रकला को लेकर, यानी राजस्थान के ऐतिहासिक काल में चित्रकला का संपन्न रूप रहा है, बहुत समृद्ध रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली की से लेकर के मुगल शैली का प्रभाव भी दिखता है। तो ऐसे करके हमारे जो राजस्थान में चित्रकला की विविध शैलियाँ अलग अलग पहचान बनाती हैं, और शैलियों में रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है नगरीय प्रशासन। देखो, नगरीय प्रशासन 3 रूप का है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका।
बड़े बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा है, वहाँ सालाना आय करोड़ों से भी ज़्यादा होती है। नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है, वो 5 लाख से कम है, वहाँ नगर परिषदों की स्थापना है। ये शहर जहाँ जनसंख्या 15,000 से 1 लाख से बीच में ही है, तो वहाँ नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने 1857 की क्रांति के राजस्थान में प्रसार को समझाना। देखो, नसीराबाद में विद्रोह हुआ, नीमच में विद्रोह हुआ, एरनपुर में विद्रोह हुआ, आहुआ में विद्रोह हुआ, कोटा में विद्रोह हुआ, और फिर हमारे टिप्पणी करनी है विशेषकर ग्राम पंचायत को लेकर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है जो वार्ड पंचों, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर गठित होती है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा ही संपन्न किया जाता है। पंचायत का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव को निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। और ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखना होता है, एक बैठक की कार्यवाही को लिखना है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती है। दूसरा, राजस्थान में मूर्तिकला। मूर्तिकला के लिए जो प्रश्न पूछा गया है कि गुप्तकालीन मूर्तिकला परंपरा का प्रभाव राजस्थान में भी रहा है। राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण मिला था। इनके मंदिर मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। शैव मूर्तियाँ, वैष्णव मूर्तियाँ, शाक्त मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केशव विन्यास, विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्णता इस युग की मूर्तिकला की विशेषता रही है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर इसमें आए हुए प्रश्नों को रिवीजन करिएगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और आपको मैं टारगेट देता हूँ और आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके